students, myself Divyansh. So today we will discuss a new chapter of science. The name of the chapter is Things Around Us. So ये क्लास 6th का एक न्यू चैप्टर है बेटा. So let's start the chapter. So first of all we'll discuss about the living things. Living things का मतलब बेटा यहाँ पे ये है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं कि जिनमें जो ब्रीदिंग करती है, जो रेस्पिरेशन करती है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. लिविंग थिंग्स नीड एयर एंड वाटर. आपको पता है कि कोई भी चीज जो लिविंग थिंग है, वो जो रेस्पिरेशन करती है, उनको एयर की रेस्पिरेट करने के लिए वाटर की और फूड की नीड होगी, है ना. लिविंग थिंग्स ग्रो, मतलब जो हमारे पास लिविंग थिंग्स होती है वो ग्रो करती है, मतलब कि बढ़ती हैं. सो और नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट इसमें लिविंग थिंग्स रेस्पिरेट. जो मैंने अभी आपको बताया, लिविंग थिंग्स जो है रेस्पिरेशन करती है, ब्रीदिंग करती है. नेक्स्ट है हमारे पास लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट, मतलब कि मूवमेंट का मतलब हलचल होती है. आपको पता है जैसे हम लिविंग थिंग्स में है. मैं अगर कहीं पे कुछ वर्क करूंगा तो मेरे अंदर मूवमेंट होगी ना, मेरी बॉडी के अंदर, मेरे ऑर्गन्स के अंदर मूवमेंट होगी. तो इसलिए लिविंग थिंग्स क्या है बेटा, जितनी भी हमारे पास लिविंग थिंग्स है उन्हें फूड और वाटर की नीड होगी. ग्रो करेंगी लिविंग थिंग्स, रेस्पियर करेंगी और मूवमेंट भी करेंगी. चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं इसमें. लिविंग थिंग्स हैव ए सेंस ऑफ फीलिंग, मतलब कि लिविंग थिंग्स क्या करते हैं कि सेंस ऑफ फीलिंग होती है इसमें. सेंस ऑफ फीलिंग का मतलब जैसे हम किसी भी चीज को सेंस करके, मतलब उसको फील करके उसके बारे में हम बता सकते हैं कि ये चीज ये हो सकती है. जैसे हम कोई भी चीज स्मेल करके हम बता सकते हैं कि ये इस चीज की स्मेल है, तो ये चीज हो सकती है. जैसे कोई भी खाने को हम स्मेल करके बता सकते हैं ये बन रहा है. ऐसी किसी भी चीज को हम फील करके, हम टच करके उसको बता सकते हैं ये कोई भी चीज सॉफ्ट है या फिर हार्ड है या फिर रफ है ना. तो लिविंग थिंग्स के पास क्या होती है, सेंस ऑफ फीलिंग होती है. दिस इज नोन एज सेंसिटिविटी. यही जो सेंस ऑफ फीलिंग होती है लिविंग थिंग्स के अंदर ही, इसे ही हम क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी बोलते हैं, है ना. दे रिस्पोंड टू चेंज अराउंड देम, है ना. ये क्या करते हैं, लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करने में इनकी हेल्प करते हैं. मतलब कि ये कौन सी, किस टाइप की सेंस से किस टाइप की चीज है. लिविंग थिंग्स रिस्पोंड टू स्टिमुली. स्टिमुली का मतलब ये होता है बेटा कि कोई भी चीज एक्शन का रिएक्शन होना, एक तरह से आप ये समझो. मतलब अगर मान के चलो, जैसे इसमें एक एग्जांपल ना, यहाँ पे एक प्लांट का एग्जांपल है जिसे हम बोलते हैं, जो हमारे पास प्लांट होता है, जो जनरली आपने देखा होगा छुई मुई का प्लांट भी बोलते हैं जिसे. इसे हम टच करेंगे तो इसकी लीफ एकदम से क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएगी. मतलब इन्होंने क्या किया, जो हमारे पास स्टिमुली, उत्तेजना जो होती है उसका क्या किया, रिस्पॉन्स किया. मतलब जो हमने एक्शन किया उसका रिस्पॉन्स किया. जैसे हमारे पास हमारी आई लैशेस, आई शेल्स वगैरह जिसे हम पलक बोलते हैं, अगर कोई भी चीज हमारी आईज के पास आएंगी ऐसे, तो हम पलक क्या करेंगे बेटा, एकदम से आईज को बचाएंगे. तो ये मैंने एक्शन किया, उन्होंने रिएक्शन किया, तो ये अपने आप से हुआ ना, मतलब उत्तेजना हुई है एकदम से. तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग्स रिस्पोंड टू स्टिमुली, मतलब रिस्पॉन्स करते हैं ये उत्तेजना. क्लियर. चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं. चलिए लिविंग थिंग्स के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में. देखिए रेस्पिरेशन, लिविंग थिंग्स जो होंगे, वो जितनी भी लिविंग थिंग्स है सब रेस्पिरेशन करेंगी. एक्चुअल में रेस्पिरेशन होता क्या है, देखो हमारी बॉडी को एनर्जी की नीड होती है. वो एनर्जी हमें किससे मिलती है, फूड से मिलती है ना. तो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमें हेल्प करता है ऑक्सीजन. इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं. क्लियर. कि जैसे हमारे पास ये हमारा फूड है, ये हमारा ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन के बाद ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर और हमारे पास वाटर बाहर, और ये हमारे पास एनर्जी आ गई. मतलब जो हमारा फूड है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, किसके थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू. तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन बोलेंगे. अब नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक यहाँ पे फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में क्या है बेटा कि प्लांट अपना फूड अपने आप बनाते हैं, है ना. तो प्लांट जिस प्रोसेस से अपना फूड बनाते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस. देखिए रेस्पिरेशन का जस्ट उल्टा होता है फोटोसिंथेसिस. आपको पता है प्लांट हमारे से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, है ना, और रूट से वाटर को लेते हैं, और उस रूट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके क्या बनाएंगे, अपना फूड बनाएंगे, है ना, और हमें क्या दे देंगे, ऑक्सीजन वगैरह दे देंगे. ठीक है. क्लियर. आया समझ में.
तो फोटोसिंथेसिस क्या है? प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक्स देयर फूड, कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। देखिए एक होता है रेस्पिरेशन और एक होता है ब्रीदिंग। देखिए रेस्पिरेशन में तो हमने डिस्कस कर ही लिया क्या होता है ना। अब एक होता है ब्रीदिंग। देखिए ब्रीदिंग को सिंपल हम बोलेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब जैसे हमने सांस अंदर लिया और सांस बाहर छोड़ा, इसी प्रोसेस को हम सिंपल ब्रीदिंग बोलेंगे। बट रेस्पिरेशन में क्या है कि जो हमारा फूड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी में, किसके हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रेस्पिरेशन। बट हम सांस ले रहे हैं और सिंपल छोड़ रहे हैं, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे ब्रीदिंग। तो इसलिए ब्रीदिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लियर? तो चलिए अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन का मतलब ये है कि जितने भी हमारे पास लिविंग थिंग्स होते हैं वो एक्सक्रिएशन करते हैं, मतलब कि जो उनकी बॉडी में जो टॉक्सिक मटेरियल होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उनको क्या करते हैं? बॉडी से रिमूव करते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट मटेरियल, ठीक है ना, फ्रॉम द बॉडी। तो जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, जैसे हम ह्यूमंस भी हम टॉयलेट वगैरह करते हैं तो वो हमारे बॉडी में वेस्ट ही तो है, तो उसका हम एक्सक्रिएशन करते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब के सब एक्सक्रिएशन करते हैं, मतलब जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर निकालते हैं। अब है रिप्रोडक्शन। आपको पता है जितने भी हमारे पास लिविंग थिंग्स होंगे मतलब वो रिप्रोडक्शन करेंगे। रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि अपने जैसे न्यू वंस को क्या देंगे? वे जन्म देंगे, अपने जैसे बेबीज को जन्म देंगे। हम ह्यूमंस भी क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करके अपने जैसे न्यू वंस को जन्म देते हैं। और जितने भी वर्ल्ड में लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सब के सब क्या करते हैं? एक न्यू वंस को बर्थ करते हैं, जन्म देते हैं। द गिविंग बर्थ टू यंग वंस सिमिलर देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं फ्लावरिंग प्लांट। देखिए फ्लावरिंग प्लांट कौन से प्लांट होते हैं? किचन पर फ्लावर आते हैं, सिंपल सी बात है ना। कि जैसे कि ये एग्जांपल मैंने डायग्राम में शो किया गया है। फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोड्यूस टू देयर सीड्स, मतलब आपको पता है जो फ्लावरिंग प्लांट होंगे जब उसके ऊपर फूल आएंगे, फूल से फ्रूट भी आएगा और फ्रूट के अंदर उसके सीड भी होंगे, तो सीड से ही हम क्या कर सकते हैं? एक और प्लांट को डेवलप कर सकते हैं, मतलब एक और प्लांट को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसलिए फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ सीड्स। चलिए अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट। नॉन फ्लावरिंग प्लांट का मतलब ये होता है कि जिनके ऊपर फूल नहीं आते। तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं? अपने स्पोर्स से क्या करते हैं बेटा? रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमारे पास एल्गी वगैरह होगी। स्पोर्स का मतलब ये होता है कि जो उनके लीव्स होते हैं एक तरह से, है ना, उनसे ही क्या करती है, जो उनकी पत्तियां होती हैं उनसे ही क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं अपने जैसे न्यू वंस को। ये डायग्राम हमारे पास एल्गी का है। क्लियर? तो नेक्स्ट हम देखते हैं लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब ये है बेटा कि द टाइम पीरियड ऑफ द विच एन ऑर्गेनिज्म रिमेन्स अलाइव इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। मतलब कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है बेटा उसकी एक फिक्स एज होगी, वो एक फिक्स एज तक, फिक्स टाइम तक ही जिएगा, अलाइव रहेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन बोलते हैं। कि जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है वो कब तक जिंदा रह रहा है, उसने कितना टाइम मतलब क्या लाइव रहा है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन। क्लियर? अब हम डिस्कस करेंगे सेल्स के बारे में। सेल्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल। इसके बारे में हम ऐसे डिस्कस करते हैं। देखो बेटा जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है सबकी बॉडी ना सेल से मिलकर बनी रहती है। जैसे हम ह्यूमंस को ले, हमारी बॉडी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट से मिलकर बनी रहेंगी, जिसे हम रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, है ना, ये बोलते हैं। तो सेल जो होती है हमारी बॉडी की एक बेसिक यूनिट होती है, ठीक है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके सब सेल से मिलकर बने रहते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल है, जैसे हमारे पास कोई भी एक रूम है, तो रूम की जो दीवारें बनेंगी तो दीवारें किससे मिलकर बनेगी? ईंटों से मिलकर बनेगी। तो इसलिए ईंट क्या काम कर रही है? उस पूरे के पूरे रूम को बनाने में हेल्प कर रही है। तो ईंट एक तरह की क्या होगी? रूम के लिए सेल होगी। तो इसलिए हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के फॉर्मेशन में वर्क करते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं।